हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नए प्रोग्रेसिव यूट्यूब चैनल के नए वीडियो प्रोग्राम में। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ समसामयिकी के 10 प्रश्नोत्तर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए विमानन क्षेत्र में स्की जंप का शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, ऊपर की ओर घुमावदार रैंप। स्की जंप विमानन क्षेत्र में एक ऊपर की ओर घुमावदार रैंप है। यह विमान को एक रनवे से उतारने की अनुमति देता है जो विमान के आवश्यक टेक ऑफ रोल से कम है। भारतीय नौसेना के पास एक स्की जंप है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है, और एक अन्य स्की जंप INS विक्रांत ने अभी समुद्री परीक्षणों में प्रवेश किया है। तो बात करें कि हाल ही में समाचारों में क्यों है, तो हाल ही में बोइंग ने घोषणा की कि कंपनी के A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ने स्की जंप का सफल प्रदर्शन किया है। बोइंग ने अपने बोय इंडिया फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत भारतीय नौसेना को इसका प्रस्ताव दिया है। तो दोस्तों, विजिट करते नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया खिला हुआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, हवाई। खिला हुआ ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में एक सक्रिय ढाल ज्वालामुखी है। यह भूकंप के कारण 2018 में आखिरी बार सक्रिय हुआ था। 2018 में सक्रिय हुआ। यह हवाई हॉटस्पॉट का दूसरा सबसे युवा ज्वालामुखी है। खिला हुआ उन 5 ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक सक्रिय है जो हवाई द्वीप को बनाते हैं। माउंट खिला हुआ ने हाल ही में काल्डेरा का गठन किया जो एक ज्वालामुखी के बाद बनाई गई एक खोखली संरचना है जो थोड़े समय के अंतराल में मैग्मा के बड़े संस्करणों को नष्ट कर देती है। समाचारों में क्यों, हाल ही में इस क्षेत्र में आए भूकंप के बाद खिला हुआ ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। भूकंप का केंद्र खिला हुआ ज्वालामुखी के नीचे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, म्यूकोरमोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 2 कथन दिए हुए, चेहरे के क्षेत्र में लगातार सिरदर्द और भारीपन के साथ यह एक दुर्लभ फंगल संक्रमण है। यह अब कोविड-19 बरामद रोगियों में आम हो रहा है, मतलब ज़्यादातर कोविड-19 रोगियों को हो रहा है। दोस्तों, ये दोनों कथन सही है। इसका ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों। बात करें कथन ए के बारे में, तो म्यूकोरमोसिस कभी कभी जाइगोमाइकोसिस कहा जाता है। इसे चेहरे के क्षेत्र में लगातार सिरदर्द और भारीपन के साथ एक फंगल संक्रमण है जो, और इसकी मृत्यु दर 50% है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। बात करें कथन 2 की, तो कोविड-19 बरामद रोगियों में अब म्यूकोरमोसिस की व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई है, जिसका अर्थ है कि कोविड-19 बरामद रोगियों को प्रतिरक्षा संबंधी समस्याओं से ग्रस्त है। बात करें म्यूकोरमोसिस के बारे में, तो म्यूकोमासिरा दुर्लभ लेकिन गंभीर फंगल संक्रमण श्लेष्मा के रूप में जाने वाले सांचों के समूह के कारण होता है। यह ज़्यादातर हवा में फंगल बीजाणु को बाहर निकालने के बाद फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये कटने, जलने या अन्य प्रकार की त्वचा की चोट के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है। बात करें समाचारों में क्यों, तो गुजरात सरकार ने हाल ही में म्यूकोमासिरा पर एक सलाह जारी की है। तो विजिट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया इकोलोकेशन शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, वस्तुओं के स्थान को निर्धारित करने के लिए कम आवृत्ति लगती है। इकोलोकेशन एक तकनीक है जिसका उपयोग चमगादड़, डॉल्फिन और अन्य जानवरों द्वारा परिलक्षित ध्वनि का उपयोग करके वस्तुओं के स्थान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पश्चिमी हिंद महासागर में ब्लू व्हेल की एक नई आबादी मौजूद है और इस आबादी को इकोलोकेशन की मदद से खोजा गया। व्हेल पानी में भोजन और नेविगेशन के लिए कम आवृत्ति की आवाज़ें पैदा करती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सेहत योजना को निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, जम्मू एंड कश्मीर। PM
नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन सेहत योजना का उद्घाटन करेंगे। योजना की मुख्य विशेषताएं: यह जम्मू और कश्मीर के निवासियों को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के लिए मुफ्त कैशलेस उपचार प्रदान करेगा। योजना के लाभार्थियों को एक कार्ड प्रदान किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में सामान्य सेवा केंद्रों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सभी इंडोर रोगी विभागों के मामले शामिल होंगे। विजिट करते नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि थे जो कि किसके शासन के दौरान भारत में रहते थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, मुगल सम्राट अकबर। अब्दुल रहीम खाना जो कि 1556 से 1627 तक इनका जीवन काल है, एक कवि थे जो मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान भारत में रहते थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से रहीम के नाम से जाना जाता था। बात करें अब्दुल रहीम खाना के बारे में, तो वह अकबर के भरोसेमंद संरक्षक बैरम खान के पुत्र थे। वह अपने दरबार के 9 महत्वपूर्ण मंत्री दीवान में से एक थे जिन्हें नवरत्नों के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने हिंदी दोहे और ज्योतिष पर अपनी पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बाबर के संस्मरण बाबरनामा का चगताई भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया। संस्कृत में उन्होंने ज्योतिष, खेड़कोतुक्कम और द्वात्रिम सदयोगुली पर 2 पुस्तकें लिखी। समाचार में क्यों तो बात करें तो दिल्ली में स्थित रहीम खान का मकबरा 6 साल की बहाली के बाद जनता के लिए खोल दिया गया है। 6 साल बंद था और अब खोल दिया गया है। दोस्तों विजिट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, 24 दिसंबर। भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। जीके का क्वेश्चन है, उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 को सतत उपभोक्ता विषय के तहत मनाया जा रहा है। यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1986 को इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो दोस्तों विजिट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर एक ऐसी तकनीक है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बिजली लाइनों मंत्रालय के साथ साथ वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी भारत के लिए लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बिजली लाइनों से बचाने के लिए आई है। थार क्षेत्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए कई ओवरहेड तारों के साथ उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान खतरा है। बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में तो ये भारत में सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है, जिसमें 150 से कम पक्षी जंगली है। इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, रेड लिस्ट में नामित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत में विस्तार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ICICI बैंक। ICICI बैंक ने भारत में विस्तार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल इनफाइनाइट इंडिया शुरू किया है। इसका उद्देश्य भारत में व्यापार स्थापित करने और या विस्तार करने के लिए विदेशी कंपनियों का समर्थन करना है। यह बैंकिंग समाधानों के साथ साथ मूल्यवर्धित सेवाओं जैसे व्यवसाय इकाई, लाइसेंस और पंजीकरण, कॉर्पोरेट फाइलिंग, HR सेवाओं, अनुपालन, कराधान आदि की पेशकश करेगा। ICICI बैंक का लक्ष्य बहुराष्ट्रीय निगमों MNC खंड में अपनी स्थिति मजबूत करना है, अपने लिए कर रहा है। विजिट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 10वां, भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS सुजित कहाँ स्थित है। तो दोस्तों 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, गोवा। भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS सुजित गोवा में कमीशन किया गया था। यह भारतीय समुद्री रक्षक की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा ताकि विविध समुद्री कार्यों का निर्वहन किया जा सके। यह
5 OP विथ अपतटीय गश्ती पोत की श्रृंखला में दूसरा है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। 105 मीटर की OPV उन्नत प्रौद्योगिकी नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। ICGC GS सुजित। तो दोस्तों, आज के जो 10 क्वेश्चन थे वो विथ डिस्क्रिप्शन आप सभी को करवा दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को इंटरेस्ट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर विजिट। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।